देखो तो उपवन में कितने भांति भांति के फूल खिले हैं। सबकी अपनी अलग जाति है, फिर भी कितने खिले मिले हैं। भिन्न भिन्न इनका आकार है, भिन्न रंग है, भिन्न प्रकार है। कितनी निराली खुशबू इनकी, मन में भी नहीं कोई विकार है। माला में गुथ कर जब सारे एक सूत्र में बंध जाते हैं, तब वे फूल नहीं कहलाते, केवल माला कहलाते हैं। बंगाली हो या पंजाबी जब कतार में आ जाते हैं, तब सब भारत माँ की बेटी भारतवासी कहलाते हैं। भिन्न धर्म है, भिन्न जातियाँ, भाषाएं भी भिन्न भिन्न हैं। भिन्न वेशभूषाएं इनकी, किंतु एक है ये अभिन्न है। देखो तो उपवन में कितने भांति भांति के फूल खिले हैं। तो अब हम इस कविता का भावार्थ समझ लेते हैं। देखो तो उपवन में कितने भांति भांति के फूल खिले हैं। सबकी अपनी अलग जाति है, फिर भी कितने खिले मिले हैं। अर्थात उपवन का मतलब होता है बाग या बगीचा। तो बाग और बगीचा में भांति भांति का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, खिले हुए फूल होते हैं। सबकी अलग अलग जाति होती है, फिर भी सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भिन्न भिन्न इनका आकार है, भिन्न रंग है, भिन्न प्रकार है। कितनी निराली खुशबू इनकी, मन में भी नहीं कोई विकार है। भिन्न भिन्न आकार यानी कि जो फूल होते हैं उपवन में, सबका आकार समान नहीं होता, अलग अलग होते हैं। उनका रंग अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उनकी खुशबू भी कितनी अलग अलग होती है, फिर भी वो आपस में इस तरीके से मिलजुल कर रहते हैं कि उनके मन में कोई विकार नहीं होता। माला में गुंथकर जब सारे एक सूत्र में बंध जाते हैं, तब वे फूल नहीं कहलाते, केवल माला कहलाते हैं। यानी कि ये जो सब फूल हैं, जब वो एक माला में गुंथ जाते हैं, तब हम किसी एक फूल से उस माला का परिचय नहीं करवाते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि वो एक माला है। वैसे ही वो जब एक सूत्र में बंध कर माला कहलाते हैं, तब वो किसी एक फूल से परिचित ना होकर सिर्फ माला ही कहलाते हैं। वैसे ही जैसे हम सब भारतवासी मिलजुल कर एक साथ रहकर सिर्फ भारत माँ के संतान कहलाते हैं। बंगाली हो या पंजाबी जब कतार में आ जाते हैं, तब सब भारत माँ के बेटे भारतवासी कहलाते हैं। तो ये जो हमारा भारत है, वो भिन्न भिन्न धर्म जाति वेशभूषा से मिला हुआ एक ऐसा देश है जहाँ पर सब रहते हैं मिलजुल कर, और सब हम सिर्फ भारतवासी भारत माँ के बेटे ही कहलाते हैं। भिन्न धर्म है, भिन्न जातियाँ, भाषाएं भी भिन्न भिन्न है, भिन्न वेशभूषाएं इनकी, किंतु एक है ये अभिन्न है। अर्थात हमारे भारत में जो सब हम रहते हैं, हम लोगों का धर्म भिन्न भिन्न होता है, जातियाँ भिन्न भिन्न होती है, हम सब अलग अलग भाषाओं में बात भी करते हैं, फिर भी हमारे ये जो आचार व्यवहार जो भी अलग हो, लेकिन हमारा अंतर प्राण एक है। हम सब एक ही परिचय से परिचित हैं। हम भारत के संतान हैं, भारत माता के संतान हैं, भारतवासी हैं। तो इसका यह अर्थ होता है उपवन के जैसा ये हमारे सारे विश्व, सारे भारत में जितने भिन्न भिन्न प्रकार के फूल यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के जाति धर्म के वेशभूषाओं के लोग रहते हैं, हम सब एक हैं। हमारे अंदर बहुत सारे अनेकता होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। तो ये विषय का सारांश था। धन्यवाद।